हेलो एवरीवन। द इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर का नेशनल न्यूज़ है, उसकी पार्सिंग करते हैं। सिंपल लैंग्वेज में पार्सिंग होगी और बिल्कुल सिंपल न्यूज़ है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। नीट पेपर लीक, बात नीट पेपर लीक की हो रही है, इसलिए नीट पेपर लीक के बारे में बता लिखा रखा है। ठीक है। लातूर बेस्ड डॉक्टर, कोमा कोमा है तो जब हेडलाइन में कोमा होता है तो उसको आप एंड भी समझ सकते हो। और पुणे टीचर इन सीबीआई नेट 13 अरेस्ट सो फार। देखो कुछ पता नहीं लगा होगा, लेकिन यही होता है। आप अगर जो पढ़ोगे इसकी हिंदी डायरेक्ट करना उससे बेहतर है कि इसकी जो थोड़ी बहुत ग्रामर है उसे समझ। हालांकि मैं ये बता दूं, ये इसमें ग्रामर यूज़ नहीं होती है। जो हेडलाइन होती है उसमें कोई ग्रामर कर लेना देना। EJMR हार्डली तुम देखोगे, फिर भी थोड़ी बहुत ग्रामर कुछ तो लिखा है, उसकी क्या ग्रामर है वो समझना। बात हो रही है नीट पेपर लीक की। ये पूरा मेरा एक सब्जेक्ट है, पूरे मेरे एक बात की है। नीट पेपर लीक की बात हुई है। लातूर, लातूर एक जगह का नाम है, आई थिंक महाराष्ट्र में है, मैं कंफर्म नहीं हूँ। महाराष्ट्र में लातूर बेस्ड डॉक्टर, महारा लातूर में बेस्ड, लातूर बेस्ड डॉक्टर मतलब डॉक्टर कहाँ रहने वाला है, लातूर में। पुणे टीचर, और टीचर के बारे में बताया गया है पुणे। यहाँ पर पुणे टीचर को पता लग रहा है ना, टीचर कहाँ से, पुणे से। संबंध ऐसे समझा जाता है, पुणे टीचर समझ में नहीं आएगा। टीचर पुणे के टीचर, टीचर का स्कूल मतलब इन CBI नेट। ये जो होता है ये डॉक्टर और टीचर CBI नेट में है, जाल में, CBI जाल में। 13 अरेस्ट होगी सोफार। सोफार का मतलब है अभी तक 13 अरेस्ट है। सोफार का मतलब ये है, सोफार या येट दोनों। ठीक है। कंटिन्यू परफेक्ट में मोस्टली ये यूज़ होता है सोफार। मैंने जैसे अभी तक पानी नहीं पिया, आई हैवेंट ड्रंक द वाटर सो येट, और सोफार स्टार्टिंग में लग जाएगा। सोफार येट तकरीबन तकरीबन सेम के काम करते हैं। परफेक्ट। The Central Bureau of Investigation (CBI) on Wednesday arrested two more persons in connection with the alleged question paper leak of national eligibility cum entrance test undergraduate, taking the total number of arrests in the case to 13। समझते हो एक एक करके। द सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन CBI, जब भी ये मिल जाए ना कि फुल उसकी एब्रिविएशन मतलब शॉर्ट कम, तो उसकी फुल फॉर्म जो होती है ना, उसमें जो पहला लेटर होता है वो बिग होता है, कैपिटल होता है। सेंट्रल BI है ना, तो सेंट्रल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन CBI। तो मेरा नाउन के काम करता है क्योंकि नाम ही होगा किसका। इसने क्या करा, अब देखो न्यूज़ पे देखो, यहाँ तक मेरा फुल स्टॉप है, ये पूरा सेंटेंस है मेरा। और इस सेंटेंस इतना बड़ा कि ज़रूरत क्या है, क्योंकि छोटे छोटे सेंटेंसेस नहीं बना कर ना एक बड़ा सेंटेंस बना दो और छोटे छोटे सेंटेंस को कनेक्ट कर दो। अभी कनेक्ट कर रखी है ये प्रेपोजिशनल फ्रेज से कनेक्ट कर दो, इन्फिनेटिव से कनेक्ट कर दो, या फिर आपका क्लोज से कनेक्ट कर दो और फ्रेज से कनेक्ट कर दो। ये CBI ऑन, अब ये कर दिया ना, इसकी ज़रूरत नहीं थी लेकिन कर दिया। ऑन वेंसडे को, बुधवार को। ठीक है। अरेस्टेड, ये मेरा है वर्ब, मेन वर्ब है, तो CBI ने अरेस्ट किया। पर क्लियर हो गया। किसको अरेस्ट किया, 2 more person, 2 और लोगों को करा के। यहाँ से मोर आ गया ना, तो इसका मतलब है पहले और कर रखा होगा, तो 2 लोगों को और अरेस्ट किया। इन कनेक्शन विद ध्यान रखना फ्रेज है। इन कनेक्शन विद का मतलब इसके किस संबंध में, इन कनेक्शन विद द पावर हैज़ गॉन, एनीवे इन कनेक्शन विद किसके उसमें, द एलिज्ड क्वेश्चन पेपर लीक। और ये एलिज्ड कथित तौर पर ये क्वेश्चन पेपर लीक के कनेक्शन में। ठीक है। क्वेश्चन पेपर लीक किसका, ऑफ नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट अंडर ग्रेजुएट। ये नीट है, नीट के फुल फॉर्म है, जो अंडर ग्रेजुएट है, ग्रेजुएशन कराती है। टेकिंग है, ये पार्टिसिपल है। टेकिंग मतलब टेकिंग करते हुए, टेकिंग द टोटल नंबर, टोटल नंबर ऑफ अरेस्ट। टोटल नंबर अरेस्ट का वो कितनी हो गया, 13 हो गया। ठीक है। इन द केस, इस केस में 2 मतलब ये कहाँ तक पहुँच गया नंबर, 2 का मतलब ये होता है ना
टेक के साथ टू आता है, टेकिंग ये ले आते हुए कहाँ तक ले आते हुए, टू 13 तक। The two arrested person have been identified as Dr. Manoj Shirure, a Lathur-based physician, and Tejas Harshad Kumar Shah, a physics faculty member at a Pune coaching institute, according to a CBI spokesperson. यहाँ पर फुल स्टॉप है। द टू अरेस्टेड पर्सन, बात पर्सन की हो रही है, दो पर्सन की हो रही है जो अरेस्टेड है। अब देखो ये जो, अब यहाँ पे जो अरेस्टेड है, अभी देखो टू अरेस्टेड ऐसा लग रहा है ना, दो ने अरेस्ट कर लिया जैसा आपने वहाँ देखा था, या सीबीआई ने अरेस्ट कर लिया। यहाँ पे जो अरेस्ट है ना, ये वर्ब है, ठीक है, ये मेन वर्ब है। और जो यहाँ पे जो अरेस्टेड है, यहाँ पे जो अरेस्टेड है, अब ये वर्ब नहीं है, अब ये पार्टिसिपल है, पास्ट पार्टिसिपल। क्या होता है पार्टिसिपल? एडजेक्टिव को काम करता है, ठीक है। अब कितने बात पर्सन की हो रही है यहाँ पे, ध्यान रखना, पर्सन्स, पर्सन है इसलिए हैव आ गया। अब पर्सन कौन सा पर्सन? वो पर्सन जो अरेस्ट हो चुके थे, पार्टिसिपल, क्योंकि ये मेरा नाउन है, पर्सन नाउन ही होता है ना, एस भी लग गया, नाउन नाउन है। तो नाउन के साथ जो आता है वो एडजेक्टिव होता है। तो अरेस्टेड का एडजेक्टिव, कौन सा आदमी? वो आदमी जो अरेस्टेड है। डेथ हॉर्स, कौन सा घोड़ा? वो घोड़ा जो मरा हुआ है। ब्रोकन चेयर, कौन सी चेयर? जो टूटी हुई है। ब्रोकन पेन, ठीक है। ब्रोकन हार्ट, टूटा हुआ दिल। तो हार्ट क्या है? नाउन, ब्रोकन क्या हो गया? एडजेक्टिव। और ब्रोकन, और ब्रोकन वैसे क्या है ग्रामेटिकली? वो है पास्ट पार्टिसिपल, काम किसका करता है? एडजेक्टिव का, ठीक है। तो टू अरेस्टेड पर्सन, जो दो अरेस्टेड पर्सन थे, हैज़ बीन आइडेंटिफाइड। अब ये पैसिव है मेरा, कि उनकी पहचान की गई, मतलब ये होता है ना, सब्जेक्ट ने काम किया। अब यहाँ पर सब्जेक्ट पर काम हुआ है, उसको बोलते हैं पैसिव। तो उनकी पहचान किस पर गई गई? एज। जब भी पहचान की बात करें ना, वो हैज़ आएगा। किस रूप में पहचान हुई? एज डॉक्टर मनोज शिरूरे, शिरूरे उनके, डॉक्टर मनोज शिरूरे के रूप में उनकी पहचान की। अब ये मेरा अपोजिशन है, ये अपोजिशन के बताता है कि ये डॉक्टर मनोज शिरूरे के बारे में एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देगा, इसलिए यहाँ पे कोमा से कोमा तक जोड़ा जाता है। अब ये कौन है? लातूर बेस्ड फिजिशियन, ये फिजिशियन है जो एक्सरसाइज वगैरह करा के ठीक करते हैं ना, मालिश वगैरह करवा के डॉक्टर जो होते हैं वो ठीक करते हैं, उनको बोलते हैं फिजिशियन, ठीक है। यहाँ तक की बात हो। एंड और तेजस, दो पर्सन की बात करें ना, एक तो ये हो गया, और एंड से कनेक्टर होता है ना, कनेक्टर जो दो रैंक के की चीज़ों को एक साथ जोड़ता है। एंड तेजस हर्षद कुमार शाह, तेजस हर्षद कुमार शाह के बारे में। अब ये कौन है? फिजिक्स फैकल्टी है, मेंबर एट पुणे कोचिंग इंस्टीट्यूट। पुणे कोचिंग इंस्टीट्यूट है, उसमें एक फिजिक्स फैकल्टी है। फैकल्टी क्या होता है? ग्रुप ऑफ टीचर्स, अध्यापकों का ग्रुप है, उसे बोलते हैं फैकल्टी। जैसे टीम होता है ना, टीम क्या होता है? ग्रुप ऑफ प्लेयर्स, प्लेयर्स ऐसी फैकल्टी हो गया, ठीक है। फिजिक्स की फैकल्टी के उनके टीचर थे, वो उनके मेंबर थे वो, पुणे कोचिंग में। अकॉर्डिंग टू अ सी सॉरी अकॉर्डिंग टू अ CBI स्पोक पर्सन, ये बात किसके द्वारा बताई गई है? एक स्पोक पर्सन के द्वारा बताई गई है, वो CBI की स्पोक पर्सन है। अकॉर्डिंग टू का मतलब होता है उनके अनुसार। अकॉर्डिंग टू मी सुना होगा, मेरे अनुसार। हालांकि न्यूज़पेपर वगैरह में एज पर भी यूज़ होता है, एज पर, लिख देता हूँ आपको, एज पर। Delhi court later sent Dr. Shishure and Tejas Shah to CBI custody until June 1। देखो कितना छोटा सेंटेंस है, बहुत प्यारे सेंटेंस है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का, ठीक है। फुल स्टॉप भी करा है, स्पेशल में जो एस बड़ा हुआ है ना, कैपिटल, तो उससे पता लगा अगला सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है। और जो कोमा और जो इसके बीच में एक स्पेस भी होता है, पहली बात। और दूसरी बात, कोमा हम बताते हैं कहाँ लगा है, बीच में लगा है, यहाँ पे बिल्कुल जो यहाँ नीचे लगता है कोमा। ये जो ऐसे लाइन खींचो, ऐसे कैसे लाइन खींचो, यहाँ पे कोमा लगेगा। ये चीज़ें ध्यान रखना बस। दिल्ली कोर्ट, दिल्ली कोर्ट, बात दिल्ली कोर्ट की हो रही है। लेटर, लेटर मतलब एक बाद में, ठीक है। सेंट, अब लेटर मेरा एडवर्ब है, क्योंकि सेंट मेरा मेन वर्ब है, मेन वर्ब से पहले आता है लेटर, तो मेरा एडवर्ब है, उसको भेज दिया है। लेटली भी होता है, लेटली मतलब आते हैं एडवर्ब। लेटली अपने आप में एक अलग वर्ड है, लेटली का मतलब होता है हाल फिलहाल में, वो अलग वर्ड है, ये अलग वर्ड है। एडवर्ब मतलब ये होता है एलवाई होना चाहिए, हर एडवर्ब एलवाई वाले नहीं होते। जैसे बैड, फास्ट, फास्ट में फास्टली नहीं कर सकते, ठीक, स्लोली हो सकता है लेकिन फास्टली नहीं होता। गो फास्ट,
तेज चलो, गो फास्टली नहीं होगा, गो स्लोली, जो गो आ गया तो वॉक स्लोली। एनीवे, तो दिल्ली कोर्ट लेटर बाद में भेज दिया है, किसको भेजा है दिल्ली कोर्ट ने, डॉक्टर शिरूरे एंड तेजस शाह, इनको भेजा है। ठीक है, अब भेजा है, सेंट लगाए, तो सेंट को भेजने के लिए टू लगेगा, टू कहाँ भेजा है, टू कहाँ पे, कहाँ के लिए भेजा है, सॉरी सीबीआई कस्टडी, सीबीआई कस्टडी। ठीक है, कस्टडी जो होती है ना, क्या ही कस्टडी होती है, सीबीआई कस्टडी होगी, कोर्ट कस्टडी होगी, पुलिस कस्टडी होगी, रिमांड वगैरह, उसमें जो पूछताछ वगैरह बोलते हैं उसमें कस्टडी बोलती है, सीबीआई कस्टडी है। अंटिल मतलब तब, मतलब जब तक है तब तक जून 1, 1 जून तक भेजा है। दिल्ली कोर्ट ने इन दोनों अरेस्टेड को 1 जून तक कस्टडी में भेजा, सीबीआई कस्टडी में, मतलब ये इनसे पूछताछ करो। स्पेशल जज विद्या प्रकाश, ये स्पेशल जज हु वाज द एक्टिंग डेप्यूटी मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट वाज हियरिंग द एजेंसीज प्ली टू इंटरोगेट बोथ द एक्यूज्ड फॉर 5 more days एंड अलाउड द प्ली। ठीक है, स्पेशल जज के बारे में, विशेष जज है ना, न्यायाधीश, विशेष न्यायाधीश हिंदी से, विद्या प्रकाश इनका नाम है। अब यहाँ से अपोजिशन दे रखा है, यहाँ पुलिस यहाँ से लेकर यहाँ तक, उनके बारे में एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। आप ये सकते विद्या प्रकाश का, जो विद्या प्रकाश मेरे वो सब्जेक्ट है, तो इसके वर्ब क्या है, वॉज। ठीक है, ये वॉज, लेकिन एक छोटा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, विद्या प्रकाश वॉर हियरिंग, जो हियर सुन रही थी, द एजेंसीज प्ली, एजेंसी मतलब ये सीबीआई का जो प्ली वो सुन रही थी, टू इंटरोगेट both the accused for 5 more days and allowed the plea. To interrogate मतलब पूछताछ करना, दोनों से पूछताछ करना। द एक्यूज मतलब देखो, एक के लिए भी एक्यूज रहेगा, दो के लिए भी एक्यूज मेरा क्या एडजेक्टिव है, तो एक्यूज ही रहेगा। द एक्यूज एडजेक्टिव से दा क्यों लग गया, मैं बताऊँ इसे दा क्यों लग गया। देखो एडजेक्टिव में जब दा लगता है ना, तो नाउन का काम करता है। जैसे मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, इधर लगाता है, जैसे रिच है, रिच आपने देखा होगा, ये मेरा एडजेक्टिव है। रिच मैन देखोगा ना, रिच मैन, आ रिच मैन, तो रिच क्या एडजेक्टिव है, और तो मैंने दा रिच लगा दिया, दा रिच। अब ये पता है ये पूरा क्या बन गया, ये पूरा नाउन बन गया मेरा, सॉरी दा रिच, ये पूरा नाउन बन गया मेरा। ठीक है, दा रिच मतलब पूरे रिच वर्ग को मैं डिनोट करूँ दा रिच से, ऐसी। हाँ, द एक्यूज मतलब एक्यूज वही है, एडजेक्टिव है, लेकिन दा लगा के तो दोनों एक्यूज के लिए बोला है, दोनों एक्यूज के लिए, एक्यूज्ड नहीं आएगा। 4 5 more days, 5 और दिन, एंड अलाउड द प्ली, और प्ली जो उनके जो प्ली वो अलाउ कर दिया है। प्ली मतलब होता है एक रिक्वेस्ट ही होता है, जो देखो जो कोर्ट अपना ऑर्डर देती है ना, अपना डिसीजन सुनाती है, अपना जो फैसला सुनाती है, उसे वर्डिक्ट बोलते हैं। लेकिन हम लोग बाग, हम जो है, हम प्ली करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारी कुछ बात मनवाने के लिए हो ना लोग बागों की, उसके लिए प्ली करा जाता है। ठीक है, और एक आपने पैटिशन भी सुना होगा, प्ली और पैटिशन सेम है। पैटिशन एक ऑफिशियल वे में करी जाती है, पैटिशन के लिए एक ऑफिस, जिसमें ये होता है ना, पैटिशन में थोड़ा मेरा अधिकार है, उसमें कोर्ट को दी जाती है, मतलब कुछ बात करने के लिए। लेकिन प्ली में एक रिक्वेस्ट करी जाती है कि भाई सब कुछ आ गया, लेकिन मैं एक रिक्वेस्ट करूँ, प्ली होता है। ठीक है, अब देखो विद्या प्रकाश के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन थी, हु वॉज द एक्टिंग, जो एक्ट कर रही थी, डेप्यूटी मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, डेप्यूटी मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के रूप में वो एक्ट है, मतलब अभिनय कर रही थी, वो उनके बारे में बात कर रही है। अकॉर्डिंग टू द सीबीआई के अनुसार डॉक्टर शिरूरे एलिजली प्लेड अ पाइवोटल रोल इन फैसिलिटेटिंग एक्सेस। ठीक है, यहाँ तक देखते हैं पहले। अकॉर्डिंग टू द सीबीआई के अनुसार डॉक्टर शिरूरे एलिजली का मतलब पता क्या होता है, कथित रूप से ऐसा बयान आया है, मतलब न्यूज़पेपर ये कहता है कि मैं ऐसे जिम्मेदारी नहीं लिया, हम पे ऐसा बयान आया है। तो डॉक्टर शिरूरे एलिजली प्लेड, उन्होंने प्लेड करा। ठीक है, अ पिवोटल रोल, पाइवोटल रोल, वटेवर, पिवोटल रोल, पाइवोटल रोल को हमेशा प्ले करा जाता है। ठीक है, मेरे हिसाब से पाइवोटल रोल पढ़ा जाएगा सर, इंपॉर्टेंट होता है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा
किस में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा? इन फैसिलिटेट, सुविधा को आसान बनाना, फैसिलिटेट करना, चीज़ें को आसान करना। क्या आसान करना? एक्सेस टू लीक्ड केमिस्ट्री क्वेश्चंस फॉर 3 स्टूडेंट्स, among them the son of an accused owner of the coaching center in जा तो ठीक है। लीक करना, एक्सेस क्या? टू आता है, टू एक्सेस टू पहुँचाना, कहाँ तक पहुँचाना? तो लीक्ड केमिस्ट्री क्वेश्चन पेपर, जो केमिस्ट्री का जो क्वेश्चन पेपर है फॉर 3 स्टूडेंट ध्यान के लिए पहुँचाना, 3 स्टूडेंट। और यहाँ पे कॉमन दे रखा है, फिर स्टूडेंट के बारे में बताया, अमंग दैम, उन तीनों में से, अमंग दैम उनमें से, द सन एक बेटा, ऑफ एन एक्यूज ऑनर, जो ऑनर का बेटा था और वो एक्यूज्ड है, वो भी दोषी है, उसका बेटा भी था, वो कोचिंग सेंटर का इन लातूर में। समझ में आ गया होगा, नहीं आया हो तो एक बार देख लेना दोबारा से। हाँ, द सोर्स सेट, जो सोर्सेज है बोलते हैं ना, हमारे सूत्रों से पता लगा, वही है सोर्स है डैट की। इनिशियली द इन्वेस्टिगेटर्स वर प्लानिंग टू मेक डॉक्टर शिरूरे देयर विटनेस इन द केस, बट आफ्टर टेकिंग लीगल ओपिनियन दे डिसाइडेड टू अरेस्ट का। इनिशियली स्टार्टिंग में द इन्वेस्टिगेटर्स, जो इन्वेस्टिगेट कर रहे थे उन्हें बोलते हैं इन्वेस्टिगेटर्स, क्योंकि बहुत सारे तो वर आ गए। इन्वेस्टिगेशन वर प्लानिंग, वो प्लानिंग कर रहे थे, वो योजना बना रहे थे। किस चीज़ की योजना? टू मेक डॉक्टर शिरूरे के लिए क्या दिए? विटनेस, कि डॉक्टर शिरूरे उनके विटनेस बन जाए। इस चीज़ की वो प्लानिंग बना रहे थे। कौन बना रहे थे? इन्वेस्टिगेटर्स, कि भाई इसको विटनेस बना लेंगे इसको, इन द केस, इस केस में। बट लेकिन आफ्टर टेकिंग लीगल ओपिनियन, लेकिन लीगल ओपिनियन लेने के बाद, आफ्टर मतलब बाद, कि लीगल ओपिनियन लेने के बाद, दे डिसाइडेड, उन्होंने डिसाइड किया टू अरेस्ट हिम, तो भैया उसे अरेस्ट कर लेते हैं। अब विटनेस मत बनाओ, उसे अरेस्ट कर लो। इन्वेस्टिगेशन हैज़ रिवील्ड that Sirure obtained the chemistry paper from accused P.V. Kulkarni, who is already in custody, and passed it on to students, the CBSE spokesperson said. इन्वेस्टिगेशन है रिवील्ड, इन्वेस्टिगेशन ने ये भी रिवील कराया, उजागर कराया। रिवील का मतलब कुछ को उजागर करना, कुछ चीज़ नई सामने आना, उसे बोलते हैं रिवील्ड कराया। क्योंकि पास्ट परफेक्ट टेंस है मेरा, सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, इसलिए रिवील्ड आया हैज़ के साथ। और हैज़ क्यों आया? इन्वेस्टिगेशन के साथ, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन एक है इसलिए हैज़ आया। इन्वेस्टिगेशंस होता है तो हैव आता। तो इन्वेस्टिगेशन हैज़ रिवील्ड करा है डैट। क्या अब मेरा क्लोज बनाएगा? कौन सा क्लोज बनाएगा? नाउन क्लोज। डैट क्लोज अमूमन 2-3 तरीके के होते हैं, नाउन क्लोज, एडजेक्टिव क्लोज, एडवर्ब क्लोज। लेकिन नाउन क्लोज, एडवर्ब क्लोज, एडजेक्टिव क्लोज मेन है। एडजेक्टिव क्लोज वो होता है जो किसी नाउन के बारे में या फिर प्रोनाउन के बारे में बताए, और ये तो उसके बारे में बताया ना, ये क्या हुआ है, रिवील क्या हुआ है, तो उसके बारे में अगर तो एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे, उसे बोलते हैं नाउन क्लोज। नाउन क्लोज क्या है? ये क्या है? डैट शिरूरे ऑब्टेन, शिरूरे ने प्राप्त किया था द केमिस्ट्री पेपर मिला था उसे फ्रॉम एक्यूज्ड पीवी कुलकर्णी से पेपर मिला था। ये भी एक्यूज्ड है, दोषी है, ठीक है, उनसे पेपर इसने लिया था। हु इज़ ऑलरेडी इन कस्टडी, आगे ना ये कुलकर्णी के बारे में एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे दी। अपोजिशन बोलती है, वो मतलब एक रिलेटिव प्रोनाउन है। हु इज़ ऑलरेडी, जो पहले से ही इन कस्टडी में है। अब देखो उसने क्या कुलकर्णी से पेपर लिया था, एंड और फिर क्या, पास्ड, उसको पास कर दिया, इट इस मतलब पेपर को, पास्ड इट ऑन टू द स्टूडेंट को पास कर दिया। द CBSE स्पोक पर्सन सेड, CBSE के स्पोक पर्सन ने बात बताई। Kulkarni is a retired chemistry teacher who was associated with NTA and arrested from Pune। यहाँ फुल स्टॉप है, बहुत छोटा सेंटेंस है तो मजा आ गया। कुलकर्णी इज़ अ रिटायर्ड केमिस्ट्री टीचर, कुलकर्णी एक रिटायर्ड केमिस्ट्री टीचर है। हूँ अब रिलेटिव प्रोनाउन, वो कुलकर्णी के बारे में बताया, हालांकि टीचर के बारे में बताया, टीचर भी कुलकर्णी इसलिए। हु वाज एसोसिएटेड, जो जुड़े हुए थे, एसोसिएट थे, जुड़े हुए थे, विद NTA से जुड़े होते हैं। आई थिंक NTA होता है ना, नेशनल टेस्ट एजेंसी। एंड अरेस्टेड, और फ्रॉम पुणे, और उनका अरेस्ट किया गया पुणे से, ठीक है। ही एंड अनदर एक्यूज्ड,
वो वह और दूसरे अक्यूज्ड शिवराज रघुनाथ, उनका ये नाम है शिवराज रघुनाथ, वर ऑल्सो प्रोड्यूस्ड बिफोर स्पेशल जज विद्या प्रकाश ऑन वेंसडे। यहाँ तक रुकती है। अच्छा, ये जो बिफोर है ना, बिफोर का मतलब होता है किसी कोर्ट में या फिर जज वज के सामने किसी को वो प्रोड्यूस किया जाता है ना, तो उसको बिफोर की यूज़ किया जाता है कि द थीप वॉज द थीप वॉज प्रेजेंटेड बिफोर द जज। थीप को बिफोर जज के समक्ष पेश कर दिया गया है, ठीक है। तो ये जो दोनों आदमी वर ऑल्सो प्रोड्यूस, उन दोनों को भी ना वर, उन दोनों को भी प्रोड्यूस किया गया, मतलब उसको प्रेजेंट कर दिया बिफोर स्पेशल जज, उनके स्पेशल जज के सामने, विद्या प्रकाश उनका नाम है, वेंसडे को। आफ्टर किसके बात करा जाए, देयर पुलिस कस्टडी, उनकी एंडेड, जो उनकी पुलिस कस्टडी एंड हो गई है, ठीक है, पुलिस ने अपना काम को कर लिया है, फिर उसके बाद उसको जज के सामने भेज दिया गया है। आफ्टर का मतलब होता है, जब भी आप आफ्टर देखो ना, आफ्टर का मतलब होता है कि ये वाली जो घटना हुई है, ये वाले पहले होगी, फिर ये वाली घटना, ये वाले बाद में हुई है। तो घटना पहले कौन सी है, दिए पुलिस कस्टडी एंड, जब उनकी पुलिस कस्टडी एंड हो गया था, ये घटना होगी पहले, और फिर उनको क्या किया गया था, उन दोनों को उस जज के सामने, विद्या जज के सामने पेश कर दिया गया था। अब ये घटना दूसरी होगी, ये आफ्टर से पता लगता है, बहुत रोल होता है आफ्टर का। खैर, द Delhi court sent Kulkarni and Raghunath to 14 days judicial custody until June 10। द दिल्ली कोर्ट की बात हो रही है, सेंट कर दे, भेज दिया है, ठीक है। कुलकर्णी एंड कुलकर्णी रघुनाथ को भेज दिया गया है। कहाँ भेज दिया गया है, टू कस्टडी में भेज दिया गया है, ठीक है। अब ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, कस्टडी कितने दिन की, 14 दिन की कस्टडी किसकी, जुडिशियली कस्टडी, ठीक है। कस्टडी कई तरह की होती है, पुलिस कस्टडी, जुडिशियल कस्टडी, CBI कस्टडी, अलग अलग कस्टडी होती है। अनटिल कब तक, 10 जून तक। The CBI has arrested 2 other teachers, Manisha Mandhare and Manisha Sanjay Havaldar in the case। The CBI ने क्या कहा था, CBI द इसलिए आ गया, CBI से पहले है ना, उसके बारे में बात हो चुकी थी। CBI हैज़ अरेस्टेड, CBI ने अरेस्ट कर दिए 2 अदर टीचर। अब ना 2 टीचर भी लिख सकता था, 2 टीचर, और ये दिखाने के लिए ना 2 और टीचर, 2 दूसरे टीचर, तो अदर आ जाएगा यहाँ पर, 2 अदर टीचर्स, मतलब ऑलरेडी टीचर उन्होंने एक आध टीचर अरेस्ट कर रखा था, उसके बाद और भी टीचर अरेस्ट करे हैं, तो इसलिए आ गया 2 अदर टीचर, 2 और टीचर को उन्होंने CBI ने अरेस्ट किया है। उनका नाम ये है, मनीषा मंधारे एंड मनीषा संजय हवलदार, ये नाम है उनका इन द केस, इस केस में। तेजस शाह आइडेंटिफाइड एज अ फैकल्टी मेंबर एट डॉक्टर आघब प्रभु मेडिकल अकेडमी APMA in Pune is accused of receiving leaked physics questions from another arrested suspect मनीषा हवलदार। यहाँ फुल स्टॉप है, ये हमारा सेंटेंस है। तेजस शाह, अब इसका पता है क्या है, तेजस शाह मेरा सब्जेक्ट है, इसका वर्ब का है, इसका वर्ब इजी रहा। तेजस शाह, ये जो अपोस्ट्रोफी है ना, ये अपोस्ट्रोफी, ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता है इनके बारे में, इसलिए पहले यहाँ देख लो। तेजस शाह इज एक्यूज्ड, वो भी दोषी थे, किसके, तो एक्यूज्ड के साथ ऑफ आता है, एक्यूज्ड ऑफ, दोषी थे, किस चीज़ के दोषी थे, रिसीविंग लीक्ड फिजिक्स पेपर, फिजिक्स क्वेश्चन उन्होंने रिसीव करा था, उसके दोषी थे। देखो रिसीविंग आ गया, लीक्ड आ गया, ING फॉर्म आ गई, ED फॉर्म आ गई, और फिजिक्स क्वेश्चन पेपर भाई ये आ गया। अभी बताऊंगा फ्रॉम कहाँ से करे थे, अनदर अरेस्टेड सस्पेक्ट, दूसरे अरेस्टेड सस्पेक्ट, जो दूसरे सस्पेक्ट जिसमें संदेह होता है, अब वो भी अरेस्टेड था, उससे लेकर थे, मनीष हवलदार उसका नाम है। अब दोबारा समझते हैं इसे, देखो भाई टाइम तो लगेगा, और जो आपको लग रहा हो कि 24 मिनट होगी इस पेपर में, तो ये 5 मिनट की न्यूज़ है, 5 मिनट भी मैंने हार्डली बता दी, 5 मिनट की न्यूज़ है, लेकिन मेरा पर्पज़ सेंटेंस तोड़ के उसे समझाना है, मेरा ये नहीं है कि न्यूज़ पे क्या लिख रही है, इसलिए चलो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तेजस शाह, अब ये यहाँ से लेके यहाँ तक इसे बोलते हैं अपोजिशन, इसको एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देगा, ठीक है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देगा।
तेजस शाह आइडेंटिफाइड, जिनकी पहचान की गई। अब तेजस शाह ने पहचान नहीं की है, ये आइडेंटिफाइड मेरा पार्टिसिपल है, जो इनके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि ये कौन है, जिसकी पहचान की गई। ठीक है, ऐसा लगता है ना कि सब्जेक्ट नहीं काम कर रहा, लेकिन ये पार्टिसिपल है। ये एक एडजेक्टिव का काम करता है जो इसके बारे में बताता है कौन है तेजस शाह, जिसकी पहचान हुई है एज अ फैकल्टी मेंबर। फैकल्टी में पता ही है फैकल्टी क्या, ग्रुप ऑफ टीचर्स, फैकल्टी मेंबर के रूप में पहचान हुई पई है एट डॉक्टर अघव सॉरी अभांग अभांग प्रभु मेडिकल एकेडमिक। ये कोई मेडिकल एकेडमी है, उसमें वो एक मेंबर था, फैकल्टी मेंबर था उसमें, पुणे में। ठीक है, इज एक्यूज ऑफ रिसीविंग, अच्छा ये रिसीविंग लीक बताता है, वो एक्यूज है, किसका एक्यूज है, रिसीविंग, क्या प्राप्त करने वाला, क्या प्राप्त करना। अब ये रिसीविंग में आईएनजी क्यों आ गया, वो इसलिए आ गया क्योंकि ये ऑफ क्या है, मेरा प्रपोजिशन है, और प्रपोजिशन के बाद जो मेरी वर्ब आएगी वो लिख लो लिख लो लिख लो आईएनजी फॉर्म में ही आएगी। ठीक है, इसलिए जो वह रिसीव नहीं लिखा जाएगा, इसलिए रिसीविंग आएगा। बात वही है, प्राप्त करना, रिसीविंग, क्या रिसीव करना, क्वेश्चंस रिसीव करना। कौन से क्वेश्चन है, फिजिक्स के क्वेश्चन है। ठीक है, कैसे क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन जो लीक्ड हुए पड़े हैं, लीक हुए फिजिक्स के क्वेश्चन को रिसीव करना का वो आरोपी है। अब सुन में, अब लीक फिर क्या है मेरा, पार्टिसिपल। ठीक है, काम किसका करता है, एडजेक्टिव का काम करता है, क्योंकि यहाँ पे मेरा ना देखो एडजेक्टिव इधर भी आ गया, जैसे सब्जेक्ट इधर भी आ गया, सब्जेक्ट इधर भी आ गया। ठीक है, वही है ना, जैसे लीक्ड क्वेश्चंस। अब मैं बोलूँ ब्रोकन पेन, ब्रोकन चेयर, तो चेयर मेरा नाउन होगा, तो ब्रोकन क्या है, वर्ब नहीं, पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल। काम किसका कर रहा है, एडजेक्टिव का काम कर रहा है। एनीवे करते हैं अपने से। ही सब्सिक्वेंटली पास्ड ऑन, सब्सिक्वेंटली मतलब बाद में उसने, ये मतलब उसने, उसने किसने, तेजस शाह ने। ठीक है ना, तेजस शाह आ गया ना यहाँ पे, तो ये मेरा नाउन है। अब इसको दोबारा तेजस शाह ना लिख के, अब मुझे प्रोनाउन चाहिए तो ही से लगाया जाएगा प्रोनाउन, लड़की होती तो शी लगाती है। तो ही सब्सिक्वेंटली बाद में, पास्ड ऑन ने पास कर दिया द मटेरियल, इस मटेरियल को पास कर दिया, तो किसको पास कर दिया, टू से बताते हैं ना किसको पास कर, टू स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों को पास कर दिया। एनरोल्ड, वो विद्यार्थियों को, फिर आगे पार्टिसिपल, वो विद्यार्थी जो एनरोल्ड थे एट द कोचिंग सेंटर, जो कोचिंग सेंटर में थे, एनरोल मतलब जिनका एडमिशन हो पड़ा था कोचिंग सेंटर में, उनको पास कर दिया। द एजेंसी सेड, एजेंसी ने बताई, कौन सी एजेंसी, सीबीआई एजेंसी ने बात बताई। The CBI launched a detailed investigation after initial allegation of irregularities in the NEET UG 2026 examination surfaced। ठीक है, यहाँ पर स्टॉप है। द CBI लॉन्च, CBI ने लॉन्च किया, लॉन्च का मतलब किसी चीज़ को शुरू करने को बोलते हैं लॉन्च, किसी को ओपनिंग करना, लॉन्च किया। क्या लॉन्च किया, डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन, एक इन्वेस्टिगेशन लॉन्च करी। ठीक है, मतलब एक इन्वेस्टिगेशन शुरू करी। अब इन्वेस्टिगेशन कौन सी, वो डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन है, मतलब विस्तृत से। फिर डिटेल्ड क्यों आ गया, इसलिए क्योंकि ये भी पास्ट पार्टिसिपल है, काम किसका करता है, एडजेक्टिव का। तो इन्वेस्टिगेशन क्या करी, डिटेल इन्वेस्टिगेशन शुरू करी। आफ्टर, किसके बाद शुरू करी, आफ्टर, मैंने बताया ना आफ्टर वाली जो घटना, ये इधर वाली घटना वो पहले हुई होगी, तो पहले ये वाली घटना हुई होगी, उसके बाद इन्होंने इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। क्या, आफ्टर इनिशियल, शुरू में, एलिगेशंस ऑफ इरेगुलरिटीज़, इरेगुलरिटीज़ में असमानताएं, मतलब जो समानताएं ना हो ना, चीज़ें कुछ कह रहा हो कुछ कह रहा हो, जो असमानता है उसकी एलिगेशन, जो एलिगेशन लगा रहे थे, एलिगेशन लगा रहे हो क्यों, उनकी असमानताएं, बात एक साथ एक जैसी नहीं बैठ रही होगी। उसके शुरुआत में, इन द नीट UG 2026 एग्जामिनेशन सरफेस, एग्जामिनेशन जो कि जो सर्विस मतलब एग्जामिनेशन जो ख़त्म हुआ था उसका जो, उसके बाद जो उसकी स्टार्टिंग में जो ये इरेगुलरिटीज़ आई थी, उनके जो आरोप जो लगाए गए थे, उसकी वजह से इरेगुलरिटीज़ आई थी। इसके बाद उन्होंने क्या करा, अपनी भैया इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। थोड़ा घुमा के तो लिखते हैं, देखो सिंपल तो लिख नहीं सकते, इसलिए न्यूज़पेपर, इंग्लिश न्यूज़पेपर हर किसी के बस के तो होता नहीं पढ़ना, सिंपल लिखते तो सबको पता होती है। बुक्स थोड़े से इसके कंपैरेटिवली ईजी होता है, और चेतन भगत टाइप की बुक तो बहुत ही आसान होती है, आप पढ़ोगे चेतन भगत की, बहुत आसान होती है, बहुत इंफॉर्मेटिव तो नहीं होती है, अगर इंफॉर्मेटिव पढ़नी है तो आपको इस टाइप की बुक पढ़नी पड़ेगी, जवाहरलाल नेहरू टाइप की और भी। लेकिन चलो यार, करते हैं, फिर कंप्लीट करते हैं।
एज पार्ट ऑफ दी प्रो मतलब जांच होता है, जांच के एक पार्ट के रूप में एज आगे। द एजेंसी हैज़ कंडक्टेड, एजेंसी ने कंडक्ट किया, शो किया, मतलब किसी चीज़ को शो करने को कंडक्ट बोलते हैं। कंडक्ट करना, किसी को कंडक्ट करना क्या से बताऊँ, कैरी आउट करना, ठीक है, कैरी आउट करा। सर्च इज, जो सर्च करते हैं ना, सर्च अपनी ढूंढ अपनी तलाश कैरी आउट करी। एट 49 लोकेशन, 39 लोकेशन पर अपने काम शुरू कर दिया एजेंसी ने। अक्रॉस सेवरल सिटीज़, कुछ सेवरल मतलब कुछ सिटीज़ में। अब सेवरल क्या है, डिटरमाइनर बोलते हैं इसे। डिटरमाइनर, डिटरमाइनर क्या होते हैं, जो नाउन से पहले आते हैं उन्हें डिटरमाइनर बोलते हैं। इसलिए आर्टिकल भी हो सकता है डिटरमाइनर, आपका एडजेक्टिव भी हो सकता है डिटरमाइनर। अक्रॉस सेवरल सिटीज़, सब कुछ सिटीज़ में। एंड सीज्ड अ नंबर, और क्या करा, एंड सीज, देखो द एजेंसी हैज़, ध्यान देना, एजेंसी हैज़ कंडक्टेड, कंडक्ट करा है, और द एजेंसी हैज़ सीज्ड, और एजेंसी ने सीज किया है। तो सीज्ड है ना, वो कंडक्टेड और सीज्ड दोनों वर्ब है। इनका सब्जेक्ट क्या है, ये एजेंसी है सब्जेक्ट, ऐसा पता लगाना पड़ता है न्यूज़पेपर में, और वो अभ्यास करने से पता लगेगा। जब्त करा, क्या जब्त करा, अ नंबर ऑफ इनक्रिमिनेटिंग डॉक्यूमेंट्स। इनक्रिमिनेटिंग का मतलब अपर्याप्त डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जो खराब डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उनको क्या करा, सीज करा, प्राप्त करा। लैपटॉप्स प्राप्त करे एंड मोबाइल फोन्स प्राप्त करे, ठीक है, फुल स्टॉप है। अगला करते, फोरेंसिक एनालिसिस या एनालिसिस ऑफ द सीज्ड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस एंड डॉक्यूमेंट्स इज अंडर वे, ठीक है। ये मेरा हेल्पिंग वर्ब है, कनेक्टर बोलते हैं, हेल्पिंग वर्ब है। तो अब यहाँ पे तो मेन वर्ब का काम कर रहा है। इसका सब्जेक्ट क्या है, इसका सब्जेक्ट ये पूरा ही है। सीज्ड, सीज करा, क्या करा, अ नंबर ऑफ इनक्रीमेटिंग डॉक्यूमेंट्स एंड लैपटॉप ऑफ द फोरेंसिक, अच्छा फोरेंसिक एनालिसिस, फोरेंसिक एनालिसिस इज अंडर वे। जो फोरेंसिक जो एनालिसिस है, फोरेंसिक जो विश्लेषक है, फोरेंसिक का मतलब जो खून वून मतलब छोटी छोटी चीज़ के बारे में पता लगता है। फोरेंसिक लैब आपने सुना हुआ हो तो, फोरेंसिक एनालिस, किसके, फोरेंसिक एनालिस ऑफ सीज्ड इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस, जो सीज्ड है। अभी आ गया पार्टिसिपल, देखना पार्टिसिपल आ गया यहाँ पे, जो सीज्ड वो वर्ब था, पार्टिसिपल कि कौन, द आ गया ना, द सीज्ड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, ऐसी डिवाइसेस जो इलेक्ट्रॉनिक है और जो सीज हुई पड़ी है, जो जब्त हुई पड़ी है, वो वाली डिवाइसेस की बात कर रहे हैं। और द से मतलब वो निश्चित है, एंड डॉक्यूमेंट्स और डॉक्यूमेंट्स, द सीज्ड डॉक्यूमेंट्स, आप ऐसा बोल सकते हो, द सीज्ड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस एंड द सीज डॉक्यूमेंट। तो ये एंड किसका काम करता है, कनेक्टर के कंजंक्शन का काम करता है। ये रिपीट होने से बताता है चीज़। इज अंडर वे, वो चल रहा है, क्या चल रहा है, वो जो एनालिसिस है वो चल रहा है, एनालिसिस चल रही है, जांच चल रही है, मान के चलो। टू रिकन्स्ट्रक्ट, दोबारा बनाए, पुनः निर्माण करें, द नेटवर्क, जो नेटवर्क है इस चीज़ का पुनः निर्माण करें। एंड और स्टैब्लिश, और पैदा करें, बताए, द फुल चेन ऑफ द कॉन्स्पिरेसी, जो ये क्या बोलते हैं, षड्यंत्र बोलते हैं, षड्यंत्र, कॉन्स्पिरेसी षड्यंत्र, वो उसकी चैन क्या है, फुल्ली चैन बताओ भैया, किसने कहाँ 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 कैसे कैसे काम करा है, उसके बारे में हमारे को ये चीज़ स्टैब्लिश स्थापित करें, हमारे को कैसे कैसे पता है। इस चीज़ के लिए वो जो एनालिसिस है वो अंडरवे और चल रही है। करते हैं कंप्लीट। अकॉर्डिंग टू दी सीबीआई जांच के अनुसार हवलदार एलिजली लीक द फिजिक्स पेपर, हवलदार ने, कथित तौर पर बयान आया है, लीक करा था, हवलदार लीक्ड द फिजिक्स पेपर, हवलदार ने फिजिक्स का पेपर लीक करा था। कुलकर्णी एलिजली लीक द केमिस्ट्री क्वेश्चन, कुलकर्णी ने केमिस्ट्री क्वेश्चन लीक करा था। आसान आसान है इसलिए तेज चलूँ। एंड मंदारे एलिजली लीक द बॉटनी एंड जूलॉजी क्वेश्चन, मंदारे ने बॉटनी और जूलॉजी का क्वेश्चन लीक करा था। बॉटनी मतलब पेड़ पौधे के बारे में पता करना, जूलॉजी मतलब जो हमारे जूलॉजी के अंदर दो आते हैं, एक तो आपका एनिमल्स आ जाएगा, ह्यूमन हो जाएगा, उनके पेपर लीक करा था। मंदारे वॉज नॉट ओनली इन्वॉल्व, मंदारे ना केवल इसमें इन्वॉल्व है, इन द सेटिंग द क्वेश्चन पेपर को सेट करने में, ना केवल इसमें इन्वॉल्व है, बट ऑल्सो, ये ना पेयर है, नॉट ओनली बट ऑल्सो, ना केवल इसमें है बल्कि इसमें है, बल्कि ट्रांसलेटिंग इट, और बल्कि इसने ये नहीं करा कि इस पेपर को सेट करा है, बल्कि उसको ट्रांसलेट भी करा है। कुलकर्णी वॉज ऑल्सो इन्वॉल्व, कुलकर्णी इसमें भी इन्वॉल्व है, भी मतलब ऑल्सो इन्वॉल्व
टू ट्रांसलेटिंग द पेपर, पेपर को ट्रांसलेट करना इनटू मराठी, मराठी में ट्रांसलेट के साथ ना इनटू आता है मराठी में पेपर से। ये सेट द सोर्सेज, सोर्सेज ने सूत्रों ने बताया। एनीवे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।